गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल की कहानियाँ पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब शुरू करते हैं आज की हमारे इस कहानी को। इस कहानी को शुरू करने से पहले एक और बात, कहानी सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का प्रयोग करें। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी को शुरू करते हैं। मैं मनोज। ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है। हुआ यूँ कि मैं काफ़ी दिनों से किसी के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता था। मैं भी चाहता था कोई किसी के साथ मेरा भी रिलेशनशिप हो, लेकिन कोई नज़र में नहीं थी। इसलिए बस बेबस होकर बस यही सब बारे में सोच लिया करता। और एक काम भी मैंने किया। मैंने भांग को दूध में मिलाकर उसे काम वाली नौकर को पिला दिया। और फिर क्या हुआ तो चलो बताती हूँ। हुआ यूँ, मेरे घर में काम करने आती थी। वो 4 बच्चों की माँ थी। उसके शौहर की दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी थी। वो घर में काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती। उस काम वाले की उम्र 42 साल। वो दिखने में काफ़ी मस्त और शांत स्वभाव की दिखती थी। इतना ही नहीं, हम उसे प्यार से आपा कहते। वो देखने में काफ़ी सुंदर और अच्छे दिल की है। उसको देखने में बहुत ही खूबसूरत भी लगता। हम सब उसे जो कहते वो सोच समझ कर करती थी। मेरे अम्मू, अब्बी और बहन और मेरी बहन की शादी में गए थे। मेरा बीए का 3रा साल की परीक्षा होने के कारण मैं उस समय शादी में ना जा सका। मैंने खाना पीना कैसे होगा इसे लेकर अम्मी के लिए ये काफ़ी चिंता का विषय बन गया। मैं अपनी अम्मी को उस काम वाली का याद दिलाया जो कि हमारे घर पर काम करने आती। तब अम्मी ने उस काम वाली से बात की और काम वाली को मना लिया। अम्मी ने उससे कहा कि आप सुबह शाम आकर बशीर के लिए खाना बना दीजिएगा। वो मान गई। इतना कहकर अम्मी अब्बू लोग अगले दिन नानी के घर के लिए निकल गए। उससे पहले वाले दिन की बात है। उससे पहले वाले दिन सुबह शाम खाना बना दी। साथ ही घर का काम करके वो करीब 8 बजे ही वो अपने घर वापस चली गई। दूसरे दिन की बात है। शाम को वो करीब 8 बजे आई और उसे वापस जाने में रात के 10:30 बज गए। वो अकेली ही आती। मेरे घर से उसका घर 3 किलोमीटर के आसपास होगा, तो मैंने इस मौके का फ़ायदा उठा लिया। घर में अकेले होने के कारण मैं काफ़ी अकेला बोर कर रहा था। मेरे मन में बहुत सारे सवाल भी आ रहे थे। मैं उस काम वाली बाई से कहा, आपा आप इतनी रात को घर जा रही हो क्या? वो बोली, हाँ बशीर, अब मुझे निकलना चाहिए। मैं गुस्सा होकर कहा, इतनी रात को अब घर ना जाइए, चोर बदमाश सब घूमते हैं। आज का ज़माना वैसा नहीं है, ज़माना ख़राब है। कोई ने कुछ कर दिया तो आप क्या कीजिएगा? वो कुछ देर चुप रही और बोली, तुम ठीक बोलते हो, लेकिन घर पर फ़ोन तो कर ही देते हैं। मैं उसे अपना मोबाइल दिया और बात करके खबर दे दी। कुछ देर बाद वो मुझसे आकर बोली, खाना तो केवल आपके लिए बना है, ये कम पड़ जाएगा। मैंने कहा, हाँ तो आप अपने लिए रोटी बना लीजिए ना। उसने बनाई और हम दोनों खाना खाए। मैं रसोई में जाकर दूध पीने लगा। फिर मैं कमरे में आया तो वो मुझसे बोली, मैं कहाँ सोऊंगी? मैंने उससे कहा, इसी बिस्तर पर। वो बोली, इसी बिस्तर पर? मैंने कहा, कोई बात नहीं। वो रुककर बोली कि आपका बिस्तर गंदा हो जाएगा। मैंने कहा, एक दिन में गंदा थोड़ा ना होगा। वो मान गई। फिर क्या था, मैं मच्छरदानी को लगाया। फिर मैंने उससे पूछा, दूध पिएंगी? पहले वो ना बोली, फिर अपने आप बोली, थोड़ा सा ले लूँगी। वो किचन जाने लगी तो मैंने कहा, आप रुको, मैं ला देता हूँ। मैं उस समय दूध को रसोई से हटाकर स्टोर रूम में रख दिया था। किचन का 1/3 भाग सामान स्टोर में ही रहता। उस स्टोर रूम में सिर्फ अम्मी एवं अन्य घर के सदस्यों को छोड़कर कोई नहीं जाता। मैं हर समय स्टोर रूम में भांग का गोला जरूर रखता।
मैंने उसे दूध में भांग और ठंडाई मिलाई और उसे पिला दिया। वो बोली, इसका स्वाद कुछ अलग लग रहा है। मैंने कहा, ठंडाई डाली है। मैं आपको बता दूं, अधिक भांग भी खाने में पहले तीखा लगता है। फिर काम वाली बोली, रात हो चुका है, अब हम लोगों को सोना चाहिए। मैंने कहा, ठीक है। और उसने मुझसे थोड़ी बहुत बातचीत की। उसने मुझे बताया कि वो घर पर अकेली रहती है और यही सब बातचीत मुझसे कर रही थी। फिर अचानक से मैंने उससे पूछा कि आपने शादी क्यों नहीं की। इस पर उसने कहा कि साहब क्या करती, 4 बच्चे थे, अब कौन मेरे 4 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करेगा, इसलिए मैंने शादी नहीं की। मैंने कहा, अकेले आपको अच्छा नहीं लगता? अच्छा लग जाता है अकेले। उन्होंने कहा, साहब ज़िंदगी की यही रीत है, यहाँ हमेशा जब हम चाहे जो चाहे वो नहीं होता। मेरी उससे थोड़ी बहुत और बातचीत हुई तो फिर उसने मुझे कहा कि साहब आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है। उसकी ये बात सुनकर मैं थोड़ी शॉक्ड जरूर हो गया। मैंने कहा, क्यों? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी गर्लफ्रेंड तो होगी ही। मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर मैंने कहा, तुम मूवी देखोगी? उसने कहा, हाँ साहब, थोड़ा देख लूँगी। मुझे ऐसा लग रहा था अब तक में उसका भांग का असर हो रहा था। थोड़ा बहुत डर तो मुझे ज़रूर लग रहा था, लेकिन मैंने बात को आगे जारी रखा। फिर मैंने एक मूवी लगाई और वो मूवी देखने लगी। मैं उसे देख रहा था, वो अपनी आंखों को जिस तरह से बंद कर रही थी, मुझे समझ में आ रहा था कि उसे भांग का असर ज़रूर हो रहा है। फिर हम दोनों कुछ देर मूवी देखने लगे और रूम में पूरी शांति छा गई। मैं बस उसे ही देख रहा था। मैंने देखा भांग का उस पर थोड़ा बहुत तो असर हो ही रहा था। थोड़ी बहुत उससे बातचीत करने के बाद मैंने उससे पूछा कि अच्छा एक बात बताइए, आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होता है? उसने कहा, हाँ साहब, महसूस तो ज़रूर होता है। इस तरह से मैं उससे और भी बहुत सारे सवाल करने लगा, जिन सब का वो बड़े ही आसानी से जवाब दे रही थी। फिर कुछ देर बाद जब वो सो गई तो मैंने ध्यान दिया कि क्या सच में वो जगी है या सो गई है। फिर मुझे समझ में आया कि भांग के नशे में वो पूरी सो चुकी थी। तो मैंने भी मौका पे चौका मारने का इंतज़ाम किया और फिर मैंने अपना काम कर लिया। उसके बाद सुबह पे उसे कुछ समझ में ही नहीं आया। उसे लगा कि सब कुछ जैसे नॉर्मल है। फिर सुबह वो चली गई और फिर दूसरे दिन भी काम करने वो रोजाना की तरह आती रही। मेरा काम भी हो गया और उसे भी समझ में नहीं आया। तो दोस्तों, ये थी मेरी ज़िंदगी की एक सच्ची कहानी। बेशक इसमें मुझे डर भी था, लेकिन मैंने हिम्मत करके अपना काम निकाल लिया। तो आपको ये कहानी कैसी लगती है, आप हमें ज़रूर बताएं। इस कहानी के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, बाय।